आज शुरू करते हैं हम हिंदी की अपनी अगली क्लास और इसमें हम लोग देखते हैं वर्णमाला से प्रमुख प्रश्न। इसमें 180 से अधिक प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। आज हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से 20 तक। पहला प्रश्न देखिए, दिया गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आ जाता है वर्ण। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। दूसरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो यहां से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वही प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2009 और नवोदय विद्यालय 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 14, 11, 13 और 5। तो हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या आ जाती है वो है 11। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 21, 33, 36, 40। तो व्यंजनों की संख्या आ जाती है 33। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50, 52, 54, 55। तो वर्णों की संख्या टोटल है 52। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां से। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, अक्षर, वाक्य। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं अक्षर। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। जैसे अगर हम का उच्चारण देखें तो का प्लस आ ऐसे मिलके बनता है कौन? का। तो यहां पे कौन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। डी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या दिया गया है हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 व्यंजन हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। तो हिंदी में जो ध्वनियों के प्रकार हैं वो बताए गए हैं 2 प्रकार के, स्वर ध्वनियां और व्यंजन ध्वनियां। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहां से। प्रश्न संख्या 11, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? व्यंजन, वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्ण, अयोगवाह। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20, 35। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 25। जो का से मां तक आते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में दिया गया है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां से। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। दिया गया है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33, 36। तो ये आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। तो जल्दी से आपने अपना आंसर सोच लिया होगा और ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई मानते हैं हम लोग किसको? शब्द को। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि शब्द ही होगा तभी उसका कोई मतलब होगा, अन्यथा उसका कोई अर्थ
नहीं है। अब जैसे कोई का बोल रहा तो का कोई अर्थ है, लेकिन का के जगह पर अगर कोई शब्द बोला जाए तो शब्द का कोई अर्थ अवश्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। तो इसे कहते हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें होगा। तो फिलहाल हम अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं भाई वर्णमाला। डी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये नया भी प्रश्न है, 2016 में पूछा गया है। अगला देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, उसे कहते हैं स्वर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां से। तो 17 हो गया। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 18 की ओर। 18 देखते हैं। हिंदी भाषा के ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या कुल कितनी है ये बताना है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या टोटल मानी गई है 4। कितनी मानी गई है? 4। वी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहां। अगला, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ऐ। तो दीर्घ स्वर जिसे कहा जाता है वह है बड़ा आ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है ई, ए। तो दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी ई दीर्घ स्वर है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो प्रश्नों का संकलन किया है वो 1 से 20 तक के प्रश्नों का संकलन कर लिया है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग 21 से 40 या संभवतः हो सकता है कि 50 भी प्रश्न मैं कलेक्ट कर लूं या 50 तक के प्रश्नों का संकलन करेंगे। इससे पहले मैंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति विकास क्षेत्र को लगभग 1 वीडियो से 11 वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसमें आपको 188 प्रश्न मिल जाएंगे और अभी हाल ही में जो पेट का पेपर हुआ है उस वीडियो से लगभग 20 प्रश्न फंसे थे। पूरी शिफ्ट मिला के किसी शिफ्ट में 2-3 ऐसे करके लगभग 20 प्रश्न एज इट इज आ गए थे। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़िए, आप इनका रिवीजन करिए और मिलेंगे अगली वीडियो में हिंदी वर्णमाला की अगली क्लास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।